सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द टॉप एनआईटी के बारे में, जो कि है एनआईटी त्रिची। क्या आपको पता है कि एनआईटी त्रिची में जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 50 लाख से भी ज़्यादा का गया है और एवरेज पैकेज 25 से 30 लाख के बीच का होता है। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको तगड़ा गेट स्कोर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कितना गेट स्कोर चाहिए, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन से ब्रांच में क्या स्कोप है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएसई डिपार्टमेंट के बारे में, जहाँ पर सीएसई और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन करके दूसरा ब्रांच भी चलता है और उन सब ब्रांचों के अंदर बहुत सारे आईटी स्पेशलाइजेशन लाइक मशीन लर्निंग या फिर रोबोटिक्स, डिफरेंट टाइप के सब ब्रांचेस भी हैं। बट मेजरली जो ब्रांचेस है वो 2 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें लगभग 35 सीटें हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई है। मतलब आपका गेट स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी चांसेस है कि आपको ये डिपार्टमेंट मिल पाएगा। और बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो इसमें मात्र 28 सीट्स हैं और इसमें भी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इसके अलावा जो मेजर ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसमें भी लगभग 70 सीटें हैं, जिसमें से बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बीएलएसआई डिज़ाइन, बीएलएसआई हो गया और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स काइंड ऑफ, बहुत सारे सब स्पेशलाइजेशन बहुत सारे हैं। तो उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग वेरी करती रहती है। बट आज हम बात करेंगे इन सभी के बारे में कि क्या मिनिमम गेट स्कोर रहा है कैंडिडेट्स का, जो कि फर्स्ट राउंड, अभी जो फर्स्ट राउंड हो चुका है गेट का सीसीएमटी का काउंसलिंग, या फिर लास्ट ईयर का 2024 का क्या मिनिमम गेट स्कोर रहा है उनके कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएससी के बारे में। सीएससी जनरल के लिए जो मिनिमम गेट स्कोर रहा है लास्ट ईयर 2024 में वो है 749। सो अगर आपका गेट स्कोर 749 है तो आपको सीएससी डिपार्टमेंट एनआईटी त्रिची में आसानी से मिल सकता है। ओबीसी के लिए ये रहा है 701। सो अगर आपका मिनिमम गेट स्कोर 701 है या 700 से ऊपर है तो आपको, और अगर आप ओबीसी हो तो आपको इजीली एनआईटी त्रिची में सीएससी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए थोड़ा कम गया है, एससी के लिए है 548 और एसटी के लिए और भी कम है 436। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका गेट स्कोर 548 और 536 है तो भी आपको सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन आपको मिल सकता है एनआईटी त्रिची के अंदर। तो अब बात करते हैं ईसी डिपार्टमेंट के बारे में। तो ईसी में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 677 है। ईसी में कट ऑफ थोड़ा लो ही रहता है, गेट स्कोर थोड़ा लो ही रहता है। बट आपका अगर गेट स्कोर लो भी है फिर भी आपकी रैंक बहुत तगड़ी होती है, मतलब बहुत कम रैंक होती है आपकी। सीएससी में इस बार थोड़ा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, 29 के आसपास। सो ये पेपर इजी होने की वजह से होता है, तो इसीलिए जिनके ज़्यादा मार्क्स भी है उनके भी रैंक बहुत हाई है। हाई मीन्स बहुत ज़्यादा रैंक्स हैं, उनके रैंक कम नहीं है। बट इसी में ऐसा नहीं है। इसी में अगर आपका 677 गेट स्कोर है तो भी आपको इजीली वीएलएसआई या कोई भी बहुत ही अच्छा स्पेशलाइजेशन एनआईटी त्रिची में मिल सकता है। और ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ था वो 633 गेट स्कोर का था और एससी के लिए 514 एंड एसटी के लिए 380। कैन यू इमेजिन, अगर आपने जस्ट क्वालिफाई भी किया है ईसी से गेट 2025 तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको एनआईटी त्रिची में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी अच्छा स्पेशलाइजेशन आसानी से मिल सकता है। तो अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इसका प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट्स में भाई टॉप आईआईटीज़ को टक्कर दे रहा है। हाईएस्ट पैकेज का 50 लाख प्लस जाता है हर साल का बात है, ये लास्ट 4-5 ईयर्स मिनिमम, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। मैंने उतना पीछे का डेटा एनालिसिस नहीं किया, बट लास्ट 4-5 ईयर्स 50+ लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज जो होता है वो 25 से 30 के बीच में वेरी करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और मार्केट की कंडीशन क्या होती है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता रहता है। सो एवरेज को नहीं देखना चाहिए, जनरली मीडियन और लो पैकेज को देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो होता है वो मीडियन पैकेज पे ही होता है। हाईएस्ट 2, 3, 4, 5 या 10 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बच्चों का हाईएस्ट पैकेज नहीं होता है। बहुत ही रेयर होता है कि 15-20 चले जाएँ, वो आईआईटीज़ में जाता है जनरली। अदरवाइज एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटी जो टॉप टीयर वन कॉलेजेस है, एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ जो हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट्स मीडियन पैकेज पे ही होता है। हाईएस्ट में 5 to 10 स्टूडेंट्स होते हैं। सो आपको फोकस करना है एवरेज और मीडियन पे। तो मीडियन इसका अराउंड 20 से, मतलब 15 से 25 के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी। सो आपका कम से कम पैकेज 10 लाख से ऊपर, डबल डिजिट सीटीसी आपका होने वाला है अगर आप एनआईटी त्रिची में सीएससी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर वीएलएसआई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के किसी भी सब स्पेशलाइजेशन में आप एडमिशन पा जाते हो तो। और इसके प्लेसमेंट रेट की बात करें तो प्लेसमेंट रेट 90% से भी ऊपर है। मींस 2-4 बच्चे इसलिए नहीं, जो ये 90% से ऊपर मैं बोल रहा हूँ इसका रीज़न है
कि सारे लोग प्लेसमेंट में नहीं बैठते। कुछ लोग एमटेक करने के बाद हायर स्टडीज़ फॉर एग्जांपल पीएचडीज़ के लिए या फॉरेन में पीएचडी या कुछ करने के लिए चले जाते हैं, या किसी को पीएसयू में जॉब मिल जाती है तो उसका शायद आई थिंक वो कंसिडर नहीं करते हैं, जब मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 90% मीन्स सीट्स बहुत कम है। 35 से 35 सीट्स सीएससी में है, 28 सीट्स दूसरे वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन में है। तो आप अगर 90% निकालो ना, सो अराउंड 25 इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और 35 में से 32 के आसपास सीएससी में प्लेसमेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 100% ही मान के चलो, क्योंकि जो लोग बच जाते हैं वो लोग किसी ना किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते इस वाले प्लेसमेंट्स में। और बात करें कंपनीज की, तो सारे टॉप एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड सारे कंपनीज जिसका भी आप नाम ले सकते हो, वो सारी कंपनीज आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। सारी कंपनीज उसके प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ से बच्चों को रिक्रूट करती हैं। तो दोस्तों एनआईटी तिरची एक ऐसा एनआईटी है जो आपको आईआईटी लेवल की वाइब्स और अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बशर्ते आपका गेट स्कोर थोड़ा हाई होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे एनआईटी और ट्रिपल आईटीज का रिव्यू लाऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो एनआईटी सुरतकल और डिफरेंट टॉप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के बारे में होने वाला है, और मेरी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद उसका भी रिव्यू बहुत ही जल्द आने वाला है इन डिटेल। सो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका गेट स्कोर क्या है और कौन सी ब्रांच आप टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।